कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब जब सूर्य से निर्देश मिल गया था गोकर्ण को कि बिना भागवत सप्ताह के गया श्राद्ध आदि से इसकी मुक्ति नहीं होगी धुंधुकारी की, तो उन्होंने सप्ताह का की व्यवस्था की, सब लोगों को बुलाया और व्यवस्था की, सब लोग आए बैठ गए और कथा प्रारंभ जब होने लगी तो धुंधुकारी भी, क्योंकि वायु रूप है, वायु एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, तो वहाँ कहीं कोई एक बांस गड़ा हुआ था, नीचे एक छिद्र था भ्रमर का काटा हुआ, उस छिद्र के अंदर जाकर बैठ गया धुंधुकारी और भागवत की कथा गोकर्ण के मुंह से कहने लगे, वो गोकर्ण कथा सुनाने लगे। तो रात को जब सायंकाल को कथा समाप्त होती तो बांस में जो बीच बीच में वो होते हैं ना, हाँ, बंधन होता है, तो वो बांस फट जाती बड़े जोड़ के साथ। क्या हुआ लोग कहते। इसी प्रकार से 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी और बांस के 7 ग्रंथियां वो जो है फट गई। जब भागवत की कथा संपन्न हुई तो वो प्रेत का रूप त्याग करके दिव्य देवता का स्वरूप धारण किया। किसने? धुंधुकारी ने। तो इस प्रकार से 7 दिन कथा सुनने के बाद आकर कथावाचक अपने गोकर्ण को प्रणाम किया कि जी हे बंधु, तुमने मुझे इस प्रेत के कसमल से छुड़ा दिया। ये भागवत की कथा बड़ी धन्य है, हाँ, और ये तो कृष्ण लोक को देने वाली है। अब उसकी बुद्धि सुधर गई, वो भागवत अब वैराग्य की बातें करने लगा। कौन? जो धुंधुकारी था। बहुत बढ़िया श्लोक है, आप देखें जरा, ये 58वां श्लोक है, 58 श्लोक। अस्ति स्तंभं स्नायुबद्धं मांसले शोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभंगुरम। हमारा शरीर जिसको हम साबुन तेल न जाने क्रीम पाउडर लगाकर सुधारते हैं, सजाते हैं, बनाते हैं, है क्या? कहते हैं अस्थि स्तंभम, इसमें हड्डियों के खंभे हैं और बांधने की रस्सी क्या है? स्नायु, नस रूपी, नस से बंधा हुआ है। और प्लस्तर किससे किया हुआ है? मांस शोणित लेपितम, उसके ऊपर मांस और खून का प्लस्तर चढ़ाया हुआ, जैसे घर बनाते हैं ना, उसी प्रकार से। और ऊपर से पेंट भी किया हुआ है, चर्मावनद्धम, हमारी जो स्किन है, चर्म है, उसका पेंट किया हुआ है ऐसा। और अंदर देखा जाए तो दुर्गंधम, हमारे शरीर के अंदर थोड़ी चोट लग जाए तो पीप, कितना दुर्गंध। नाक से निकलता है वो नाक, वो दुर्गंध। पेशाब करते हैं वो दुर्गंध, शौच करते हैं वो दुर्गंध। अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। नाक में अगर वो ढेड़ सी आ जाती है वो दुर्गंध, कान में कुछ आ जाता है मैल, वो भी दुर्गंध। हर जगह शरीर के अंदर तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। तो इसे शरीर के अंदर क्या है? पात्र मूत्र पुरीशय, ये तो टट्टी और पेशाब का बर्तन है। इसके अंदर टट्टी है और पेशाब है। और ऊपर से जराशोक विपाकार्थम, यहाँ तो बुढ़ापा आना है, रोग आना है, दुनिया भर के शोक आने हैं, परेशानी होनी है। और रोग मंदिरम, ये रोग का मंदिर है, कब क्या रोग लग जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ये इसलिए, और इसकी अंतिम स्थिति क्या है? कृमिबिट भस्म संज्ञातम, ये शरीर समाप्त हो जाए, अगर इसका दाह संस्कार नहीं किया, जमीन में नहीं गाड़ा, तो क्या होगा? कीड़े पड़ेंगे।
तो कृमि। अच्छा, कीड़े नहीं पड़े, पशुओं को, शेर को या गिद्ध आदि को मिल गया तो वो खाएंगे, उनका विष्ठा बन जाएगा हमारा शरीर। अगर दाह संस्कार किया तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। इस शरीर की 3 ही दशा है। तो अच्छा, इस शरीर पर क्या भरोसा? कौन कह रहा? ये धुंधकारी कह रहा। क्या बढ़िया श्लोक कहता है, देखिए जरा आप। ये 61वां श्लोक। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। हम अन्न को सुबह पकाते हैं, अगर बाहर रख दें तो शाम को वो अन्न क्या हो जाता है? दाल बनाइए कोई भी अन्न तो शाम को वो सड़ जाता है। तो यत प्रातः संस्कृतम अन्न, सुबह सुबह पकाया हुआ अन्न, सायं तच्च विनश्यति, शाम होते होते बदबू आने लगती है, वो दूषित हो जाता है। और तदीय रस संपुष्टे, और उसी सड़ने वाले अन्न से पुष्ट है कौन? हमारा शरीर। क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं, तो अंदर पेट अंदर जाकर वो क्या होगा? सड़ेगा। तो तदीय रस, उसी अन्न के रस से संपुष्ट अकाये, इस शरीर में का नाम नित्यता। वो नित्य कैसे हो सकता है? जब अन्न एक दिन में सड़ जाता है तो शरीर नित्य कैसे हो सकता है? इस प्रकार से भागवत का महात्म्य बताया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तो तभी भगवान के पार्षद वहां आ गए और गोकर्ण को लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए और कहा कि भाई गोकर्ण, इस विमान में बैठो। जब विमान में बैठने के लिए कहा, धुंधली का जो बेटा है, जो प्रेत था पहले, अब दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण को प्रणाम करके विमान पर बैठ गया। तो गोकर्ण ने भगवान के उन पार्षदों से पूछा, भाई यहाँ तो कथा सुनने वाले बहुत सारे थे, तो सबके लिए विमान आना चाहिए था, केवल एक धुंधुकारी के लिए विमान कैसे ले आया? ऐसा पक्षपात कैसे हो गया? श्रोता तो बहुत सारे थे, बहुत सारे विमान आना चाहिए था। ये जब पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 70वां देख लीजिए। श्रवणम समभागेन सर्वेषाम यदृश्यते, यानी सर्वेषाम, सब लोगों ने समान रूप से इस भागवत कथा को श्रवण किया है। फल भेद कुतो जात, पर फल में भेद क्यों हो गया भाई? एक के लिए तो विमान आ गया और औरों के लिए विमान नहीं आया। तो भगवान के पार्षद मुस्कराते हुए कहते हैं, बहुत गजब का श्लोक है, आप ध्यान से सुने। और आजकल जो भागवत की कथा सुनने वाले हैं उनको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखिए, ये है 71वां श्लोक। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। भाई श्रवणस्य विभेदेन, सुनने का तरीका अलग था। श्रवण के कई भेद हैं, तो श्रवण में भेद होने के कारण फल भेद हो गया। किसने कैसे सुना? सुनते तो सब है, पर कैसे सुनते हैं, तो सुनने के भेद से यहाँ फल में भी भेद आ गया। अब कहते हैं, बोले कैसे? श्रवणम तो कृतम सर्वे, भागवत की कथा का श्रवण तो सबने किया, परंतु मननम न तथा कृतम, जैसे धुंधुकारी ने कथा सुनने के बाद उस कथा पर मनन किया, ऐसा मनन नहीं किया। हम आजकल क्या होता है, गए कथा सुने और निकले तो कथा भी वहीं छोड़ दिया, जहाँ कथा सुना वहीं कथा छोड़ दिया, उस पर हम चिंतन नहीं करते हैं, उस पर हम मनन नहीं करते। इसलिए कथा श्रवण का जो सही सही फल प्राप्त होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। तो वहाँ पर भगवान के जो
गुप्त दास हैं, परिचारक हैं, वो कहते हैं, देखिए बहुत बढ़िया श्लोक है 73वां। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं शास्त्र श्राद्धमपात्रकं हतं अश्रोत्रिये दानम अनाचारम हतम कुलम। बहुत बढ़िया ध्यान देने वाली बात है कि अदृढ़म ज्ञानम हतम, अगर आपका ज्ञान दृढ़ है, नहीं है, अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है, आप संदेह में हैं, तो आपका ज्ञान समाप्त है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और प्रमादेन हतम श्रुतम, और जो आप कथा आदि सुनते हैं तो उसमें जमुहाई लेते रहते हैं, झपकियाँ लेते रहते हैं, प्रमाद करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो ऐसे सुनने से वो श्रवण का फल नहीं मिलेगा। आपको एकदम सजग होकर एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए। तो प्रमाद करने से जो श्रवण का फल है वो हतम नष्ट हो जाता है। और मंत्र जप करते हैं परंतु फल नहीं मिलता, कहते हैं संदिग्धो ही हतो मंत्र। मंत्र पर हमें अगर संदेह है, गुरु के दिए हुए मंत्र पर संदेह है, तो उस मंत्र का फल हमें नहीं लगेगा। विश्वास होना चाहिए, मंत्र पर हमें विश्वास होना चाहिए। और जप तो करते हैं परंतु फल नहीं मिलता, व्यग्र चित्त, जप तो कर रहे हैं और चित्त व्यग्र है तो भी फल नहीं मिलेगा। अच्छा साहब, और अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में, जिस जगह भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, वो स्थान भी अपवित्र है। हाँ, और हतम श्राद्धम अपात्रकम, श्राद्ध पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। जो पात्र ब्राह्मण है, यानी श्राद्ध के लिए जो उपयुक्त है, पात्र है, पात्र ब्राह्मण को ही श्राद्ध की दक्षिणा देना चाहिए, अपात्र ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। अपात्र ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म से ब्राह्मण भोज कराए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और हतम अश्रोत्रिय ज्ञानम, जिसने वेद नहीं पढ़ा है, श्रोत्रिय नहीं है, जो ये वेद का ज्ञाता नहीं है, तो उसको दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। और अनाचारम हतम कुलम, जिस कुल में अनाचार फैल गया, कुल में दुराचार फैल गया, कुल के लोग गलत आचरण करने लगे, कुल परंपरा का त्याग करेंगे, तो वो कुल भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान के परिकरों ने सारा ये बता दिया। हाँ, तो फिर कहा कि अब भाई गोकर्ण, अगर आपको सबको मुक्त कराना है तो दोबारा एक बार कथा कीजिए। तो उनके कहने पर दोबारा कथा की, सबने कथा का श्रवण किया, मनन भी किया। तो फिर उस कथा समाप्ति के बाद सबके लिए भगवान के विमान आए और सब लोग विमान में बैठकर चले गए। तो ये आख्यान है। इस धुंधुकारी आत्मदेव के आख्यान का मतलब क्या है? कपट करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए भागवत पर श्रद्धा और भागवत कथा पर मनन परम आवश्यक है। तो ऐसे धुंधुकारी जैसे अत्याचारी, एकदम पापी लोग भी भागवत का कथा श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। ये इस कहानी का सारांश है। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से ये 5वां अध्याय संपन्न हो गया। अब 6ठे अध्याय में भागवत कथा किस प्रकार करानी चाहिए, क्या नियम है, पूजा का विधान क्या है, ये इस बात पर चर्चा होगी 6ठे अध्याय में। श्री राधे।